साइलेंस। आज हमको लास्ट चैप्टर शुरू करना है हमारे सिलेबस का, दैट इज द साइन ऑफ 4। अब ये जो चैप्टर है ये एक बहुत ही फेमस डिटेक्टिव के स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। नाम आपने शायद सुना होगा, शेरलॉक होम्स। ठीक है, जेम्स बॉन्ड जो आपने मूवी देखी होगी, वैसे ही शेरलॉक होम्स के ऊपर भी कुछ मूवीज बनी हैं, कुछ ड्रामाज हुए हैं और बुक्स तो न जाने कितनी ही लिखी हुई है। ठीक है, तो उसमें से एक है द साइन ऑफ 4। अब इसमें मेजर कैरेक्टर्स जो है वो है शेरलॉक होम्स, मैरी मॉर्स्टन, थॉडस शॉल्टो, थेडस शॉल्टो और टॉबी, जॉन वॉटसन, मेजर शॉल्टो एंड टोंगा। ठीक है, नाउ आउटलाइन ऑफ द नॉवेल। The novel begins with Holmes and Dr. Watson engaged in a discussion when Mary Morstan, a young woman who desires Holmes' advice, soon visits the two at their place. अब ये जो सीन शुरू होता है, स्टोरी शुरू होती है, वो एक ऐसे सीन से शुरू होती है जहाँ पे शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन मतलब कौन, ऊपर नाम आया जॉन वॉटसन, तो ये शेरलॉक होम्स के फ्रेंड है। वो दोनों शेरलॉक होम्स के घर पे बैठे हुए हैं, उनका कुछ डिस्कशन चल रहा है और तभी वहां पे कौन आता है, मैरी मॉर्स्टन। मैरी मॉर्स्टन एक यंग गर्ल है जिसे शेरलॉक होम्स की एडवाइस चाहिए एक केस के ऊपर, और वो उससे मिलने वहां पे जाती है। ड्यूरिंग द मीटिंग मैरी टेल्स दैट During the meeting, Mary tells that after her father disappeared under mysterious circumstances some 10 years ago, she began receiving a large pearl in the mail on the same day of every year. Mary शेरलॉक होम्स को बताती है कि 10 साल पहले जब मेरे पापा डिसअपियर हो गए थे, डिसअपियर होना मतलब इन मिस्टीरियस circumstances, under mysterious circumstances, हाँ लास्ट, क्या नाम है आपका, समीक्षा। समीक्षा बोलो, मिस्टीरियस मतलब क्या होता है, हाँ रॉन्ग, हाँ सस्पेंस एक वर्ड है उसके लिए, ओके। रहस्यमय तरीके से, सीक्रेटली, ठीक है, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस का मीनिंग बताइए, हालात, सिचुएशन, परिस्थिति, ठीक है। तो रहस्यमय तरीके से उसके पिताजी गायब हो गए थे कुछ 10 साल पहले। उसके बाद से हर साल एक डेट पे मेल बॉक्स मतलब वो लेटर बॉक्स होते ना हमारे घर में, वैसे वहां पे मेल बॉक्स होते, उसमें हर साल उसे एक पर्ल मतलब मोती, हीरा नहीं, मोती, हर साल एक मोती उसे मिलता आ रहा है। She tells that she has received a letter instructing her to go with the accompaniment of two friends to Lyceum Theatre. आज उसे एक लेटर मिला है जिसमें उसे बोला गया है कि अपने 2 दोस्तों के साथ लीसियम थिएटर जाओ। The letter gives a hint that some injustice has been done to her. लेटर में और ये भी लिखा है कि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, ठीक है। Holmes and Watson agree to accompany Mary. Soon Watson and Mary are attracted to one another. वो दोनों बोलते कि ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे,
और उसी बीच डॉक्टर वॉटसन और मैरी एक में की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। When the three are heading to the Lyceum Theatre, Holmes, Watson and Mary, they are whisked away in a darkened carriage to a strange house. Now the word whisked. हाँ, मूव क्विकली, मतलब लीसियम थिएटर जब वो पहुंचते वहां से एक कैरियज में बहुत ही स्पीड में उन्हें एक डार्कन्ड एरिया में लेकर जाया जाता है। टू अ स्ट्रेंज हाउस, विद इन दे फाइंड एन इसेंट्रिक जेंटलमैन। इसेंट्रिक ये वर्ड पहले भी आ चुका है, हाँ, वियर्ड, स्ट्रेंज, अजीब, नेम्ड थॉडस शॉल्टो। जिस घर में वो जाते हैं वहां एक अजीबोगरीब इंसान उन्हें मिलता है जिसका नाम है थॉडस शॉल्टो। ही रिवील्स, मत कर बेटा, तेरे को नहीं इंटरेस्ट, नहीं तुझे बोल रहा हूं, तेरे को नहीं इंटरेस्ट तू जा सकता, मैं किसी को भी नहीं फोर्स कर रहा हूं, बट डोंट डिस्टर्ब मी। तो he reveals that not only has Mary's father died, but also she is a partial heir to a great hidden treasure. ये जो वर्ड है HEIR, हेयर नहीं है, वो हायर नहीं है, प्रोनाउंसिएशन है ईयर नहीं है। एक मिनट, खड़े हो जाओ, क्या बोल रहे हैं आप? ईयर, हियर नहीं, एयर, एयर। अब उसका मीनिंग, क्या बोलते हैं उसको? एयर होता है वो, वही एयर, हायर नहीं। सक्सीडर बोल सकते हैं, हाँ हाँ, वारिस। हिंदी में उसको क्या टर्म है? वारिस, एयर। और मैं मेरा काम करने के लिए अगर किसी को अपॉइंट कर रहा हूं उसको बोलते हायरिंग करना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो साउंड में अलग है, वर्ड्स की स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन वर्ड सेम है, उसमें लेटर सेम है। समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूजन होता है बहुत बार। कौन सा टीयर? टायर, हाँ, वो टीयर होता है ओरिजिनली, ठीक है। टीयर 3 सिटी, टीयर 2 सिटी, उसको टायर, जैसे ट्रेन में होता है ना, 3 टीयर एंड 2 टीयर होता है। सीधा बढ़, ये कौन सी डायरेक्शन में बढ़ गया फिर तू? अच्छा, सो पार्शियल, हाँ, मयंक, मयंक तू क्लास के बाद रुकेगा? सुन तो ले, मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे क्या पता तुम्हारा सिंधी में क्या चल रहा है। तुम दोनों भी क्लास के बाद रुकेंगे, ठीक है? कहाँ पे था मैं, क्या पूछा? हाँ, आप बोलेंगे पार्शियल का मीनिंग, आधा नहीं बोलते एग्जैक्टली, सम पार्ट। पार्शियल मतलब सम पार्ट। तो शॉल्टो ने उन्हें बताया,
सॉरी, हाँ, थॉडस शॉल्टो ने उन्हें बताया कि ना कि मैरी के पिताजी की मृत्यु हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़े खजाने की तुम एक हिस्सेदार भी हो। Thadas goes on to explain that his father always lived in fear of men with wooden legs and on occasion struck out at perfect strangers who were so handicapped. थाडस शॉल्टो ने उन्हें यह भी बताया कि मेरे जो पिताजी थे मेजर शॉल्टो हमेशा एक लंगड़े आदमी के डर में अपनी जिंदगी जिए हैं, जिसका एक पैर लकड़ी का था, और अक्सर वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते थे जिनके पैर लकड़ी के होते थे, लेकिन उनका उनसे कोई लेना देना नहीं होता था। उनको लगता था कि ये वही इंसान है, लेकिन वो इंसान वो नहीं होता था। ऐसे इंसानों से भी वो झगड़े करना शुरू कर देते थे। हाँ, स्ट्रक आउट मतलब टू इन्वॉल्व इन ए फाइट और बैंटर, वर्बल बैंटर, आर्ग्यू करना शुरू कर देते थे ऐसे, या डर जाना भी हो सकता है। ठीक है। ऑन हिज डेथ बेड द एल्डर शॉल्टो रिवील्ड टू हिज सन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रेजर। डेथ बेड, डेथ बेड क्या होता है? हाँ, जब अपनी आखिरी सांसें कोई इंसान गिन रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज डेथ बेड। तो उस वक्त मेजर शॉल्टो ने अपने बच्चों को बताया कि एक खजाना है जो मैंने छुपाकर रखा हुआ है। बट जस्ट बिफोर ही कुड टेल देम वेयर इट वॉज, द फेस ऑफ द बियर्डेड मैन अपीयर्ड इन द विंडो एंड द ओल्ड मैन सफर्ड अ फेटल हार्ट अटैक। लेकिन इससे पहले कि वो बताते कि उन्होंने ये खजाना कहाँ पे रखा है, उनको विंडो में एक बियर्डेड मैन मतलब जिसकी बहुत घनी दाढ़ियाँ है, दाढ़ी मूछ है, ऐसा एक इंसान उनको विंडो में दिखता है और उनको एक फेटल हार्ट अटैक आ जाता। फेटल बड़ा छोटा कोई लेना देना नहीं है, फेटल मतलब जानलेवा। समझ में आ रहा है? विच कुड कॉज डेथ। ठीक है। The next morning, a note was found affixed to the body. It read, "Sign of 4." अब उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन सुबह उस बॉडी पे एक नोट अफिक्स्ड मतलब अटैच्ड, उस पे लिखा हुआ था साइन ऑफ 4. Thadas proceeds to explain that after searching for years for the treasure, his brother Bartholomew discovered it in a hidden attack in the family house. तो थाडस उनको ये भी बताता है कि बहुत साल उस खजाने को खोजने के बाद मेरा भाई बार्थलोम्यू उस खजाने को उसने ढूंढ लिया है, जो कहाँ पे रखा हुआ है, एक हिडन अटैक इन द फैमिली हाउस। हिडन अटैक मतलब हाँ नहीं, हिडन अटैक मतलब उसके ऊपर कोई अटैक हो रहा होगा और उसको छुपने के चक्कर में या उससे बचने के चक्कर में वो एक ऐसी जगह चला गया जहाँ पे उसको वो खजाना मिल गया। कैरेक्टर्स लिख के रखो, हाँ, कौन से कैरेक्टर्स आए, आगे समझ में ही नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा। हिडन अटैक इन द फैमिली हाउस मतलब उनका कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे वो सीक्रेटली छुपते होंगे किसी भी प्रकार की मुसीबत से बचने के लिए। तो उसके ऊपर कोई अटैक हुआ होगा जिससे बचने के लिए वो वहाँ छुपने गया होगा और उसे वहाँ पे वो खजाना मिल गया होगा जो उसके पिताजी ने वहाँ पे लाकर रखा था। अब ये खजाना क्या है, कहाँ से लाया था, किसका था, ये सब हमको जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको एक हायरार्की बना के रख लो यहाँ पे। ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है क्या? हाँ, ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। मेजर शॉल्टो, इसके अभी दो बच्चों के नाम आए हमारे सामने, एक है थाडस और एक है बार्थलोम्यू। तो आपको ये अलग अलग कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कि ये कौन है। हमारे पास और तीन नाम आए यहाँ पे, एक है शेरलॉक होम्स, एक डॉक्टर वॉटसन
और एक मैरी मॉर्स्टन। ये तीनों का क्या कनेक्शन है? ये दोनों दोस्त है, मैरी मॉर्स्टन इसकी क्लाइंट है। तो ये सब तुम्हारे माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? हाँ। ऑन हिज डेथ बेड द ब्रदर्स फादर made them swear that they would share a treasure with Mary Morstan, who has some unknown claim in the fortune. Fortune, wealth. यहाँ पे fortune मतलब wealth. तो जब अपने आखिरी सांसें मेजर शॉल्टो गिन रहा था, तब अपने बच्चों को उसने प्रॉमिस मांगा था एक, कि तुम इसमें का एक हिस्सा मैरी मॉर्स्टन को दोगे, जिसका इस खजाने में एक अननोन क्लेम है। अननोन जो मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता, क्योंकि उसकी हालत नहीं थी। When they arrived at the family estate, हाँ, okay, हाँ, Thaddeus includes by entreating the three to accompany him to a family estate where they will divide up the fortune. Entreating. Thaddeus concludes by entreating the three to accompany him to the family estate where they will divide up the fortune. Informing नहीं, उनसे रिक्वेस्ट करना, उनको बोलना कि आप मेरे साथ एक जगह चलो जहां पे खजाना रखा हुआ है और हम वहां पे जाके वो डिवाइड कर लेंगे। When they arrived at the family estate, the three find a shaken housekeeper who claims that Bartholomew has not emerged from his locked room all day. Shaken housekeeper, डरा हुआ तो नहीं होगा, बूढ़ा। तो जब वो उस स्टेट में उस घर में जाते हैं तो वहां का जो हाउसकीपर होता है वो थोड़ा बूढ़ा होता है, ठीक है, उसके हाथ पैर कांपते रहते हैं, और वो बताता है कि बार्थलोम्यू अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं निकला है, काफी टाइम उसे अपने कमरे में अपने आप को लॉक करके रखा है। Holmes and Watson peer through the keyhole of the room and find an unnatural grinning face leering at them. When they arrived at the family estate, the three find a shaken. The three में कौन आ गया? मैरी मॉर्स्टन, डॉक्टर वॉटसन, होम्स, और उनके साथ एक और कौन है? थाडस। तो ये चार हो गए। वैसे तो हो सकता है कि मैरी मॉर्स्टन को उन्होंने कंसीडर नहीं किया है, ठीक है, या फिर इसमें थाडस को कंसीडर नहीं किया है, ये तीन को कंसीडर किया है, ठीक है। तो जब वो दरवाजे के थ्रू, की होल के थ्रू डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम्स देखते हैं तो अंदर से एक ग्रीनिंग स्माइल करता हुआ एक आदमी उनको दिखता है। अननेचुरल ग्रीनिंग मतलब, हाँ, ब्रॉड स्माइल, वो राक्षसी स्माइल होती है ना, कार्टून्स में आप देखते होंगे, एकदम ब्रॉड और ग्रीनिंग। अननेचुरल मतलब डरावनी एक स्माइल, भूत की ऐसी स्माइल एक करता हुआ एक चेहरा उनको की होल के थ्रू दिखता है। Leering, staring. Breaking down the door, they find the body of Bartholomew, a poisoned thorn lodged in his neck. Thorn, हाँ, कांटा या एरो। तो जब वो दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं, उनको दिखता है कि बार्थलोम्यू की मौत हो चुकी है। उसके नेक में क्या है? एक पॉइजन डार्ट। पता है आपको? आपने ये देखा है क्या, बाहुबली 2?
उसमें वो एकदम स्टार्टिंग में एक एरो छोड़ता है फूक मार के, उस तरह से इसकी मौत हुई थी, जो एक पॉइजन एरो उसके नेक में आके लगा हुआ था. आफ्टर investigating for some time, Holmes concludes that the two persons, one of them had a wooden leg, committed the crime. थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद होम्स बताता है कि इसकी मृत्यु दो लोगों ने की है, उसमें से एक आदमी का वुडन लेग था. अकॉर्डिंग टू होम्स, the second person was an especially interesting individual. It also becomes apparent that the murderers have stolen the Agra treasure. Apparent, हाँ, visible, clear. जो दो आदमी थे वहां पे, ताजा मर्डर था वो. जब वो दरवाजा लॉक था तब वो लोग वहीं पे प्रेजेंट थे और उन्हें देखकर उन्होंने उसे मर्डर करके वहां से भाग गए तुरंत. समझ? हाँ, तो शक्ल देखी थी ना, पहचान पकड़ते ना उसको इमीडिएटली वो. हाँ, जब ये भागते हैं, बार्थलोम्यू का मर्डर करके वो क्रिमिनल्स भागते हैं, ये तुरंत उनके पीछे जाके एक जगह जाकर उन्हें पकड़ लेते. वो एक चेज है, वो जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है. तो इट ऑल्सो बिकम्स अपेरेंट दैट द मर्डरर्स हैव स्टोलन द आगरा ट्रेजर. एकदम क्लियर हो जाता है कि मर्डरर्स जो थे ये दोनों, इन्होंने ही आगरा ट्रेजर चुराया है. ये कौन सा ट्रेजर है? जो थाडस और बार्थलोम्यू मैरी मॉर्सन के साथ शेयर करने वाले थे. समझ में आ रहा है? कोई डाउट? One of the Holmes' deductions reveals that the wooden-legged man stepped in creosote during his escape. Creosote क्या होता है? कोई मडी इलाका, कीचड़, जिसके इंप्रेशन उसको कहीं तो भी देखने को मिलते हैं. तो वो ये भी कंक्लूजन निकालता है कि ये जो लंगड़ा इंसान था जिसका एक पैर वुडन का था, वो कहीं कीचड़ वगैरह में पैर उसने रखा है. फॉलोइंग अप ऑन दिस लीड, होम्स एंड वॉटसन बोरो अ डॉग टू फॉलो द सेंट. ये लीड के ऊपर, इस भरोसे के ऊपर वो एक कुत्ते को हायर करते हैं, एक डॉग को हायर करते हैं पुलिस वाले, और उसकी सेंट को चेस करते हुए उसके पीछे जाते हैं. देयर सर्च लीड्स देम टू द एज ऑफ द थेम्स. क्या है थेम्स? उनका जवई है. वो कौन है? दामाद. कितने लोगों को थेम्स क्या है ये पता है? लंदन की सबसे बड़ी रिवर है. थेम्स एक नदी का नाम है. आई एम सरप्राइज कि इतनी बड़ी बैच में सिर्फ एक को ही उस बारे में पता है. क्या? गुजराती में क्या बोलते, इससे लेना देना क्या है हमारा? आप गुजराती है क्या? अच्छा. तो उनकी जो सर्च है, वो कुत्ता उन्हें कहां पे लेके जाता है? थेम्स नदी के किनारे पे. वेयर इट इज क्लियर द टू क्रिमिनल्स हायर्ड. देखो कौन सा वर्ड आया? हायर्ड. और यहां पे था ए. समझ में आ रहा है? हायर्ड मतलब रेंट पे लेना. जहां पे वो दोनों क्रिमिनल्स ने एक बोट रेंट पे ली. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज होम्स रिक्रूट्स हिज बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स, अ गैंग ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स, टू सर्च द रिवर फॉर द बोट. अब जब उनको पता चल जाता है कि ये बोट लेके भागे, तो होम्स
अपने कुछ लोगों को बुलाता है और वो पूरी नदी वो सर्च करने लगाता है कि ये बोट गई कहाँ। When these efforts fail, Holmes in disguise make a search himself and discovers that the boat, the Aurora, has been camouflaged. Camouflaged? हाँ, hidden. Camouflaged मतलब hidden. And disguise? भेष बदलना. Very good. जब वो उसके आदमी लोग उस बोट को ढूंढने में नाकामयाब हो जाते हैं तो शेरलॉक होम्स खुद अपना भेष बदलकर वो बोट ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसे पता चलता है कि बोट को कहाँ पे छुपाकर रखा हुआ है। हाँ, ये वो लोग है, वो उनका टाइटल है बेकर स्ट्रीट इर्रेगुलर्स, मतलब बेकर स्ट्रीट नाम की एक जगह है, वहाँ की एक गैंग का नाम है द इर्रेगुलर्स। वो पूरा नाम है ना उनका, जो जैसे अभी क्या बोलूँ मैं आपको, ये डांस ग्रुप्स देखते हैं आप, जो रियलिटी शोज आते हैं है ना, उसमें अलग अलग ग्रुप के अलग अलग नाम होते हैं, तो वैसे में का एक वो नाम है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? पक्का? तो यहाँ पे हम रुकेंगे और इसके बाद का जो है वो कंटिन्यू करेंगे कल।